जनाब डॉक्टर साहब पहुंच गए, हम कैफेटेरिया पर हैं। आप आइए। ठीक हो? डॉक्टर साहब आप बिल्कुल फिट निकला कि वो किस्सा नहीं है, वल्ले किस्सा है। Was broken in a bit. बड़ा वो किस्सा नहीं है। ये जो इलाका है बोनियार का, ये किसी पहलगाम से कम नहीं है। अगर आप बोनियार से लेके चौटाली तक जाएंगे, इस हाफत खाई नाले के दाएं और बाएं आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पहलगाम से लिदर के नाले से कम खूबसूरत है। और हम इसको ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रख रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने BRO के तहत जो हमने एक रोड रखी थी फ्राम गुलमर्ग टू बोनियार वाया बनाली, उसका जो है वो अप्रूवल हो चुका है। उसकी अब टेंडरिंग भी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा टूरिज़्म को कि जो टूरिस्ट हिंदुस्तान से आएगा गुलमर्ग को का नज़ारा लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, तो वो वहाँ से 2 घंटे में बॉर्डर टूरिज़्म जो है, पिलग्रिमेज टूरिज़्म और बॉर्डर टूरिज़्म को जो हमने फ़रोग दिया है और इको टूरिज़्म को उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो इसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा कि वो टूरिस्ट जो है 2 घंटे में कमान पोस्ट जाके बॉर्डर टूरिज़्म का मज़ा भी लेगा। यहाँ पांडव मंदिर है, उनका मज़ा भी ले, उधर भी दर्शन करेगा। छठी पातशाही है, बाबा रंगी इमाम है, बाबा काजी नाग है, बाबा फरीद है। तो और जो हमारा हेडक्वार्टर है, इसमें इस कैफेटेरिया के खुलने से हाफत खाई नाला सामने है और आप देखिए कितना खूबसूरत सूदिंग एनवायरनमेंट है। इस कैफेटेरिया में बैठ के जो भी इंसान आके थका आ रहा है यहाँ पे चाय पिएगा और बॉर्डर टूरिज़्म का भी मज़ा लेके यहाँ आके बैठेगा, वो ज़रूर चाहेगा कि मैं यहाँ बैठूँ, इस हाल्ट हो जाऊँ यहाँ पे। और इतनी खूबसूरत जगह का जो एक स्पॉट जो है हमारे उड़ी में, इससे बिल्कुल टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा। और ख़ास तौर पे लोगों को आते जाते कोई ऐसी खूबसूरत जगह नहीं थी जहाँ वो बैठ के रिलैक्स हों, खाना खाएँ, चाय पिएँ। तो आप लोगों को मीडिया के ज़रिए मैं आपके माध्यम से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी ज़्यादा हो सके इसको एक शॉर्ट रील बना के, शॉर्ट पिक्चर बना के इस पूरे एरिया को दिखा के, इस कैफेटेरिया को दिखा के लोगों को दिखाएं कि आइए उड़ी, आइए बोनियार, आइए और इस खूबसूरत नज़ारे का जो है आप लुत्फ़अंदोज़ हों। पर ऑलरेडी वी आर ऑन इट और हमने ऑलरेडी जो है NHPC से ही बात की हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात की हुई है और इंशाल्लाह इस कैफेटेरिया के साथ एक बहुत बड़ी खूबसूरत ये आपको सामने पार्क नज़र आ रही है, इसको हम अच्छी तरीके से एक डेवलप करेंगे और जितना हमसे होगा हम इसको करेंगे। और हम चाहेंगे कि लोग आके यहाँ बैठें, वहाँ बैठें और इसको इस खूबसूरती का जो है लुत्फ़अंदोज़ हो। सर, जिस नौजवान ने ये इनिशिएटिव लिया है, नौजवानों के लिए मेरी यही है कि सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कीजिए। बिज़नेस एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप उन पे जितनी मेहनत आप करेंगे उस हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि बॉर्डर टूरिज़्म को फ़रोग देने का मकसद ही, मेन मकसद हमारा यही है कि इससे जो है रोज़गार के एवेन्यूज़ खुलेंगे और नौजवानों को कहीं पे हर किस्म का जो है काम जो है वो मिल सकता है। और हम ये कहेंगे कि इस नौजवान ने इसको इनिशिएट किया हुआ है, इसको देख के आप लोग भी इसको इनिशिएट करें, छोटी छोटी जगहों को, खूबसूरत जगहों को फ़रोग दीजिए। और आप मीडिया, यू कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। तो आप दिखाइए उड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत जो भी बाहर से आता है, एक बार उड़ी आता है तो वो रश करता है, वो देखता है कि उड़ी कितना खूबसूरत है। कि एक सामने झेलम की ब्यूटिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट किया, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें आप देखिए कितनी जगहों पे इसको ब्यूटिफिकेशन हुई है। तो ये जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस जो है हम इसमें लगे हुए हैं
और इसमें पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर की वजह से थोड़ा सा रुकावट आ गई थी, लेकिन इस साल हमारा पूरी कोशिश है कि जितना भी ज़्यादा हो सके हम सैटरडे संडे को स्मार्ट बसेस का, मैंने ऑलरेडी असम्बली में भी बोला हुआ है कि हम श्रीनगर से जो है वो कमान के लिए जाएं, और यहाँ पे भी आप इसको बाहर लगाने की ज़रूरत है कि भाई इस साइड में वे साइड कैफेटेरिया है, और आप लोगों के ज़रिए जो है इसको मेहरबानी करके इसका फ़रोग दीजिए ताकि इसको हम इसको और इसको लोगों के सामने इसको दिखा सकें। बहुत शुक्रिया। एमएलए साहब ने सब कुछ बता दिया कि मेन मकसद जो है उड़ी को टूरिज़्म मैप पे लाने का है, रोज़गार उसके ज़रिए क्रिएट करने का है। तो डॉक्टर साहब ने सारी जगहें आपको बता दी कि कौन कौन सी जगहों को हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आए। उसके साथ साथ एक और खुशी की बात है हमारे बुनियार के लोगों के लिए कि दुदरन का जो प्रपोजल है डॉक्टर साहब, वो भी हेरिटेज इसके लिए वो शुरू हो चुका है, जो एक बहुत ही मतलब टूरिज़्म को बूस्ट करेगा। और उसके साथ साथ बुनियार में यहाँ इस कैफेटेरिया से आप एक तो वो सारे रोड्स जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि गुलमर्ग को कनेक्ट करेगा, यहाँ से बाबा गेल हमारा जो वाटरफॉल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो जाने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो इस कैफेटेरिया से ये एक सेंटर पॉइंट है, आप कमान पोस्ट जाओ या बाकी एरियाज़ में जाओ, तो ये आज इसके ओपन होने से जो टूरिस्ट जो यहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए एक नई फैसिलिटी जो है वो आई डॉक्टर साहब ने। ऑनरेबल एमएलए साहब से मेरी बात हुई है इस बारे में, उन्होंने भी ये एश्योरेंस दी हुई है लोगों को कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो यहाँ के लोगों को दी जाएगी। उसमें बिल्कुल क्लियर है, डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी हुई ये चीज़ सबको कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ के लोकल्स को ही दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।